उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सपा ने उपचुनाव के लिए घोषित किए 6 प्रत्याशी। करहल से तेज प्रताप यादव को बनाया सपा प्रत्याशी। सीसामऊ से नसीम सोलंकी बनी सपा प्रत्याशी। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया गया सपा प्रत्याशी। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद पर लगाया दांव। कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा बनी सपा प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। कहा, सपा की सूची में हरियाणा चुनाव परिणाम का असर। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की हैसियत बताई। हरियाणा रिजल्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा। उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी का गठबंधन जीतेगा। सपा की लिस्ट आने पर बोले धर्मवीर प्रजापति। सपा ने दबाव की राजनीति में नामों की करी घोषणा। सपा कांग्रेस एक दूसरे पर दबाव की राजनीति कर रहे। लोकसभा चुनाव में भी सपा ने कई बार बदले प्रत्याशी। हरियाणा के परिणाम का अब हमें यूपी में भी देखने को मिलेगा असर। लखनऊ में उपचुनाव पर सपा के प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दी प्रतिक्रिया। सपा की सूची में हरियाणा चुनाव परिणाम का देखने को मिल रहा असर। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा के प्रत्याशी उतारे जा रहे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बताई। हरियाणा रिजल्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं का बढ़ा है आत्मबल। उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीतेगा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान। कहा, हरियाणा चुनाव में साजिश रची गई। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों को नहीं रहने देनी चाहती, लेकिन हम फिर से तैयारी करेंगे और लड़ेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर हमारी है पूरी तैयारी। बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और सपा को बताया उनका हितैषी। ये आत्मसम्मान स्वाभिमान मूवमेंट की राह में बाधा। अंबेडकरवादी बीएसपी उनकी सच्ची मंजिल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सड़क हादसे में हुए घायल। कार व एस्कॉर्ट में टक्कर से घायल हुए संजय निषाद। संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। डीएम संजीव रंजन, एसपी अनिल कुमार रहे मौजूद। रायबरेली के करैया बाजार के पास हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में कार्यक्रम में जा रहे थे संजय निषाद। कौशाम्बी में कानपुर ट्रेन डिरेल की साजिश से जुड़ी बड़ी खबर। रेल मंडल प्रयागराज के जिलों में पुलिस टीम अलर्ट। जीआरपी, आरपीएफ और लोकल पुलिस को निगरानी के दिए गए निर्देश। कौशाम्बी के 5 थानों की पुलिस टीम की गई गठित। सैनी, कोखराज, संदीप घाट, पिपरी चरवा पुलिस अलर्ट पर। संदिग्धों से पूछताछ जारी। रेलवे ट्रैक के निगरानी के दिए गए निर्देश। जीआरपी, आरपीएफ के साथ पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी। लखनऊ में नगर निगम ने 1000 करोड़ टैक्स वसूली का रखा लक्ष्य। टैक्स वसूली के लिए व्हाट्सएप पर बिल भेजेगा नगर निगम। 4 लाख से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप से जुड़े। नोटिस के बाद हाउस टैक्स जमा न करने पर होगी कार्रवाई। नोटिस भेजने के 15 दिन में जमा करना होगा हाउस टैक्स। सीएम योगी का चकबंदी लेखपालों को दिवाली पर तोहफा। 728 लेखपाल बनेंगे कानूनगो। 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पदोन्नति। बरेली, कन्नौज, मुरादाबाद, गोरखपुर में सबसे ज्यादा कानूनगो। सीएम के फैसले से चकबंदी के कार्यों को मिलेगी रफ्तार। गोंडा में अटल आवासीय विद्यालय में बड़ी लापरवाही। छात्रों के खाने में छोले में निकला कीड़ा। छात्रों, अभिभावकों ने लगाया गंभीर आरोप। डीएम ने दिए पूरे मामले में जांच के आदेश। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की हुई जमकर पिटाई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने जमकर पीटा। बीजेपी में ऊंची पहुंच रखते हैं अवधेश सिंह। बार एसोसिएशन के कई बार रह चुके हैं अध्यक्ष। सार्वजनिक रूप से विधायक योगेश वर्मा की करी गई पिटाई। पुलिस ने एमएलए की पिटाई को आपसी कहासुनी बताई। महोबा में अंतरजातीय गांजा तस्करों को पुलिस एसटीएफ ने दबोचा। 2 गांजा तस्करों से 2 कुंटल 51 किलो गांजा हुआ बरामद। तस्कर विशाखापट्टनम से चंडीगढ़ लेकर जा रहे थे गांजा। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया मैनपुरी का दौरा। करहल विधानसभा के लोगों से की मुलाकात। करहल विधानसभा में होना है उपचुनाव। आज नेताजी की पुण्यतिथि में भी होंगे शामिल। यूपी में दिवाली से पहले अवैध पटाखों का मिला कारखाना।
बिना लाइसेंस के बना रहे थे अवैध पटाखे। 93 किलो बारूद, 70 पेटी अवैध पटाखे किए गए बरामद। 2 आरोपी पटाखा फैक्ट्री से पुलिस के हत्थे चढ़े। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। झांसी में माता रानी के दरबार में हुआ अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। माता रानी के पंडाल में जमकर अश्लीलता फैलाई गई। जगराते के नाम पर बार बालाओं का कराया गया डांस। बदायूं में 20,000 की रिश्वत लेते दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। मारपीट के मामले में दरोगा ने पीड़ित से 20,000 की ली रिश्वत। दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी टीम। बूढ़ा भद्रौली चौकी पर तैनात है दरोगा हरगोविंद यादव। आगरा में व्यापारियों की चांदी चोरी कर ठिकाने लगा रहे थे कारीगर। व्यापारी की चांदी गबन के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से व्यापारी की 17 किलो चांदी बरामद। चांदी के 12.5 लाख रुपए अनुमानित है कीमत। चांदी व्यापारी की दुकान पर करते थे अभियुक्त काम। MM गेट निवासी राहुल मनीष को पुलिस ने भेजा जेल। मथुरा वृंदावन में लगे जगह जगह कूड़े के ढेर। आम रास्तों पर खुलेआम डाला जा रहा है कूड़ा। मथुरा में स्वच्छता अभियान की उड़ी धज्जियां। गौशाला होने के बाद भी गायों की बदहाल स्थिति। गंदगी और कूड़े के ढेर पर कचरा खा रही गाय। नगर आयुक्त शशांक चौधरी कार्यालय से नहीं निकलते हैं बाहर। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जोरदार प्रदर्शन। छात्रों की समस्याओं को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। ABVP कार्यकर्ताओं ने किया विश्वविद्यालय का घेराव। विश्वविद्यालय के गेट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। भारी पुलिस फोर्स तैनात। कोटद्वार में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर बोले कांग्रेसी। बीजेपी की इस जीत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नथानी का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे रोके गए थे। चुनाव के नतीजे 2 घंटे देर से बताए गए। किसी गड़बड़ी की ओर है इशारा। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात। उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होना है आयोजन। 2025 में खेलों की आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनरल बॉडी की मीटिंग 25 अक्टूबर को कराई जाएगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बन चुका है। इससे देवभूमि का मनोबल बढ़ेगा। हरियाणा की जीत सुशासन की जीत। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद का बयान। मंझवा कटेरी सीट पर हमारी है तैयारी। दोनों सीटें निषाद पार्टी को ही मिलनी चाहिए। यहाँ बीजेपी लड़ी तो हार का सामना करना पड़ेगा। निषाद पार्टी का प्रत्याशी न रहा तो समाज विरोध करेगा। निषाद समाज दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़वाना चाहता है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा करना जरूरी। निषाद पार्टी अपने प्रत्याशियों को यहाँ उतारेगी। निषाद समाज को देनी ही होगी बीजेपी को दोनों सीटें। देश में निषाद समाज की है 24% हिस्सेदारी। आरक्षण संविधान मुद्दे पर बीजेपी का विरोध हुआ है। हमारा प्रत्याशी रहा तो दोनों ही सीटें बीजेपी को मिलेंगी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला आया सामने। 50 मिनट तक मोबाइल पर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पीड़ित परिवार ने गूगल पर सर्च किया था लॉकर सर्च करने के बाद व्हाट्सएप पर आई थी कॉल करने वाले ने अपने आप को बताया था बैंक मैनेजर। मां और बेटी के साथ 1,50,000 की ठगी। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का ये तीसरा है मामला।